चलो भैया, हम तो आर के कोटद्वार डिग्री कॉलेज में काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग चलेगी, पता नहीं कब तक। डिग्री कॉलेज के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमारा तो ऐसा सौरभ जोशी चैनल है नहीं कि हमारी बहुत इनकम हो। चलिए फिर हम इस समय थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खाना चाह रहे हैं। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहा है। अभी तक आपने देख लिया वार्ड नंबर 1 से 20 तक क्या स्थिति है। शैलेंद्र रावत भी आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो मेयर की सीट का फैसला है उसमें लगभग 7 से 8 बजे तक ही आएगा फैसला। तो अभी हम डिग्री कॉलेज के पास जंगल में है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। भाई आप बोलेंगे यूट्यूबर के पास कितना पैसा है। भाई अब यूट्यूबर क्या करेंगे, खाना खा के आए नहीं थे। अब ये धर्मवीर नेगी मेरे मित्र हैं। अब इनका हुलिया ना थोड़ा अलग टाइप का हो रखा है आजकल, क्योंकि थोड़ा वो पारिवारिक मामला है। तो चलिए फिर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल हम थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कौन बनता है मेयर, किसका होगा राज तिलक, शैलेंद्र रावत, रंजना रावत या फिर महेंद्र पाल रावत। बहुत सारे रावत हैं, देखते हैं कोई ना कोई रावत ही जीतेगा। फिलहाल हम कुछ खा लेते हैं। चलिए वार्ड नंबर 2 से अनिल रावत बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे लोग। तो क्या लग रहा है आपको, अनिल रावत कुछ करेंगे आपके वार्ड के लिए? पक्का करेंगे। पक्का करेंगे, विश्वास है आपको? ईमानदार कर्मठ है बहुत। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन रहा फिर, मालूम है? दूसरे नंबर पांडे जी हैं। पांडे जी हैं। तो अनिल रावत जीते हैं, तो क्या है उनकी खासियत, कैसे जीते? खासियत ये है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे और काफी जागरूक हैं, लोगों के प्रति काफी वो है, समर्पित हैं। तो 5 साल मतलब काम करेंगे वो आपको? 5 साल बिल्कुल काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करा है उनका, अपने व्यवहार बहुत ही बढ़िया, क्षेत्र में बहुत अच्छा। दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। पहले भी पार्षद थे वो। शाम का क्या व्यवस्था है? शाम की कुछ व्यवस्था है? शाम की व्यवस्था में वो विश्वास नहीं रखते हैं। अब तो होनी चाहिए व्यवस्था, बताओ यार। चलिए देखिए अनिल रावत वार्ड नंबर 2, क्या जोश है, क्या जुनून है। अनिल रावत जीत गए हैं, अब इंतजार होगा उनके आने का। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको हम, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं अनिल रावत बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं और बहुत शानदार उनका स्वागत हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ देखने के लिए। चलिए और चलिए केबी न्यूज़ में आपको दिखा रहे हैं पार्षद अनिल रावत और विजय रावत भी यहाँ पर आए हैं। विजय रावत से पूछते हैं, अरे विजय, शुभम का कुछ जानकारी है? शुभम रावत की जानकारी नहीं? चलिए दुर्गापुरी से देखिए आप, वार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मण बिष्ट जी हैं, विनोद रावत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या लग रहा है दुर्गापुरी में कौन जीतेगा? दुर्गापुरी से मेयर में नहीं, पार्षद में तो देखिए तब अब क्या होता है। चलिए मेयर में तो मुझे लग रहा है भाजपा का जीतेगा, भाजपा का जीतेगा। चलिए लक्ष्मण बिष्ट जी, विनोद रावत जी, विनोद में दिखा रहा है आपको हम। भावर से बहुत सारे लोग आए, कौन भावर से लक्ष्मण बिष्ट जी आए हैं। तो देखिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए बहुत सारे भावर की बारी आ गई, भावर की अब आगे भावर की बारी, जोरदार भावर की बारी आ गई। ये मानपुर का है ना? हाँ जी, मानपुर का। ठीक है। अरे जीत गए काला जी, बढ़िया काम करते हैं। काला जी बहुत बढ़िया। आप इनका सपोर्ट कर रहे थे? हाँ जी, आप हमेशा जीतने वाले के साथ रहते हैं। हाँ ये तो है। मैं तो सालू भाई का भी कर रहे थे आप।
चलिए फिर शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और कोटद्वार के निकाय चुनाव में फिलहाल बीजेपी के जो प्रत्याशी शैलेंद्र रावत हैं लगभग 8000 से ज़्यादा वोट से लीड कर रहे हैं। ये मान के चलिए आपकी अब इस चुनाव में जैसा हमने आपको शुरू दिन से कहा था कि शैलेंद्र रावत का ही पलड़ा भारी है, तो केबी न्यूज़ की जो खबर थी उस पर मोहर लग रही है। फिलहाल शैलेंद्र रावत आगे चल रहे हैं। बाकी भाबर के वार्डों के अब परिणाम आने वाले हैं। भाबर के वार्ड अब शुरू हो जाएंगे जिन पर हमारी खास नज़र है। तो बेदवाल जो निम्बूचौड़ के पास दुर्गापुर वार्ड में है, जहाँ पे हरी रावत बीजेपी से हैं और गौरव जोशी, वहाँ पे बेदवाल का पलड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा आगे चल रहे हो। तो फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत लीड कर रहे हैं और उनकी लीड काफ़ी बड़ी है। तो कोटद्वार में हो सकता है राज तिलक शैलेंद्र रावत का, फिलहाल जो खबर है, और खबर हमने बहुत पहले आपको दिखा दी। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए वार्ड नंबर 34 से विवेक शाह जीत गए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उदयरामपुर से। वार्ड नंबर 34 विवेक शाह जीत गए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। और जैसे अभी जो पहला राउंड हमारा 1 से 20 तक का था, इसमें लास्ट सीट बची पड़ी थी, वो थी 20 नंबर वार्ड, जो कि देवी मंदिर से कोर्ट तक की सीट थी। और इसमें जो है 200 से अधिक वोटों से जो है प्रेमा खंतवाल जी ने, यानी पिंकी खंतवाल जी ने विजया रावत को हरा दिया है और ये सीट भी डिक्लेयर हो चुकी है। अभी भी एक सीट जो है पहले राउंड की 1 से 20 राउंड की जो 18 नंबर सीट शिवपुर की है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ये सीट फंसी पड़ी है। 21 से बताओ, 21 के बाद बताओ। 21 में वार्ड नंबर 21 में लगभग बीना देवी की जीत अभी तक क्लियर है, पर अभी अंदर से फाइनल रिजल्ट नहीं है और बीना देवी का क्लियर हो चुका है। निर्दलीय पार्टी को नहीं, कांग्रेस। उसके बाद 22 का भी कोई वार्ड नंबर जो 21 है उसमें अभी दिक्कत ये है कि जिन वार्डों में कम हमारे वो हैं बूथ, उनका रिजल्ट जल्दी आ रहा है। जहाँ पर बूथ ज़्यादा है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा बूथ हैं और प्रत्याशी 5-7 से अधिक है, उनका अभी फंसा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आधा घंटे में पहला रुझान जो सेकंड फेज का है, पहला रुझान आपको आधा घंटे में मिल जाएगा। वहीं पर ये एक वार्ड नंबर 27 से भी एक रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर गौरव जोशी पीछे हैं, कुछ आगे बाहर नहीं, वहाँ पर पांत्री आगे चल रहे हैं अभी। वार्ड नंबर 27 जो वो गौरव जोशी वाला बेदवाल गौरव जोशी, बेदवाल गौरव जोशी, बेदवाल जी वहाँ पर हाँ, यहाँ से रावत जी बहुत बढ़िया लीड चल रही है, बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो क्या कहेंगे, कुछ कहिए आप। मुस्कुराहट अच्छी है, क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी के कार्यों को आम जनमानस सराह रहा है। ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और रात भर मैं तो सुना 2-2 बजे तक प्रचार कर रहे थे, तो आज आपके लिए मतलब फुर्सत है, मतलब बढ़िया है रिजल्ट। बिल्कुल फुर्सत है। तो कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कहिए, बहुत मेहनत हुई आपके लिए। कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता बहुत खुश है। बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत ने जीत किया है। मान लीजिए चुनाव अभी ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन शैलेंद्र रावत की जीत का जश्न दिखा रहा है। तो देखिए फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार के निकाय चुनाव में शैलेंद्र रावत जीत गए। लगभग 2-3 निर्णायक लीड है, बहुत बड़ी लीड है। तो शैलेंद्र रावत को कोटद्वार में मेयर का चुनाव जीत गया, मान के चलिए हो गया राज तिलक शैलेंद्र रावत का। ये देखिए आप केबी न्यूज़ को दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार में शैलेंद्र रावत की जो लीड है, निर्णायक लीड है। और इस निर्णायक लीड में शैलेंद्र रावत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक किस्म से कह सकते हैं विजय जुलूस निकाल दिया है। तो कोटद्वार निकाय चुनाव में जितनी भी अटकलें थी सब खोखली साबित हुई। चलिए फिर लगभग रात के 8-8:30 बज गए और हम इस समय कोटद्वार के डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग चल रही, तो यहाँ पे जो पार्षदों की स्थिति है, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे जीते हैं, बीजेपी से भी जीते हैं, कांग्रेस से भी जीते हैं, लेकिन कुल मिला के इस चुनाव में निर्दलीयों का बोलबाला है। शैलेंद्र रावत एक निर्णायक लीड में है, मतलब उनका विजय जुलूस भी निकल गया है, केवल उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलना है। दुर्गापुर की सीट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बेदवाल, श्रीधर प्रसाद बेदवाल जो है वो जीत गए, ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। ये आवाज़ जो आ रही है
ये शैलेंद्र रावत के समर्थकों की आ रही है। शैलेंद्र रावत एक निर्णायक लीड में है और ये कोटद्वार का डिग्री कॉलेज है जहाँ पे लगभग 8:30 बज गए और ये जो तमाम लोग हैं ये सारे लोग लगभग बीजेपी के हैं। बीजेपी जो है देखिए आप, बीजेपी के लोग यहाँ पे थोड़ा पुलिस की व्यवस्था भी है, लेकिन बीजेपी शैलेंद्र रावत खुश हैं आप? शैलेंद्र रावत जी लगभग जीत है, तो अभी जाओगे नहीं मतलब जब तक ये माला रखी है हमने, माला रखी है, तो इनके पास माला है। भाजपा का बोलबाला है। सौरभ नोडियाल की तो जीत थी, सैलू भाई ने जीत लिया, कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा तो लेकिन बहुत सारी अभी दुर्गापुर की सीट का कुछ मालूम नहीं चल रहा, कुछ आइडिया आपके पास? मैंने सुना बेदवाल जीत गया वहाँ से, कैसा हो? देखो अभी हमारे पास ऑफिशियल नोटिस कोई आया नहीं है, इसलिए तो आपकी तो बड़ी जीत होगी। सैलू भाई चलिए अभी लगभग रात के 8-8:30 बज गए और हम इस समय कोटद्वार के डिग्री कॉलेज में जहाँ पे काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग चल रही तो यहाँ पे जो पार्षदों की स्थिति है, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे जीते हैं, बीजेपी से भी जीते हैं, कांग्रेस से भी जीते हैं, लेकिन कुल मिला के इस चुनाव में निर्दलीयों का बोलबाला है। शैलेंद्र रावत एक निर्णायक लीड में है, मतलब उनका विजय जुलूस भी निकल गया है, केवल उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलना है। दुर्गापुर की सीट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बेदवाल श्रीधर प्रसाद बेदवाल जो है वो जीत गए, ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। ये आवाज़ जो आ रही है ये शैलेंद्र रावत के समर्थकों की आ रही है। शैलेंद्र रावत एक निर्णायक लीड में है और ये कोटद्वार का डिग्री कॉलेज है जहाँ पे लगभग 8:30 बज गए और ये जो तमाम लोग हैं ये सारे लोग लगभग बीजेपी के हैं। बीजेपी जो है देखिए आप, बीजेपी के लोग यहाँ पे थोड़ा पुलिस की व्यवस्था भी है, लेकिन बीजेपी शैलेंद्र रावत खुश हैं आप? शैलेंद्र रावत जी लगभग जीत है, तो अभी जाओगे नहीं मतलब जब तक ये माला रखी है हमने, माला रखी है, तो इनके पास माला है।
भाजपा का बोलबाला है। सौरभ नोडियाल की तो जीत पिछली सैलूबाई ने जीत लिया, कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा भाई साहब। अच्छा तो लेकिन बहुत सारी अभी दुर्गापुर की सीट का कुछ मालूम नहीं चल रहा, आपको कुछ आइडिया आपके पास? मैंने सुना बेदवाल जीत गया वहाँ से, तो कैसा हो? देखो अभी हमारे पास ऑफिशियल नोटिस कोई आया नहीं है, इसलिए तो आपकी तो बड़ी जीत होगी सैलूबाई जी। जिंदाबाद।